मित्रों, पाकिस्तान से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है और इस खबर के अनुसार अभी थोड़ी देर पहले की खबर है। इस खबर के अनुसार एक मस्जिद में पेशावर के अंदर वहां पुलिस लाइन का जो एरिया है वहां पर ब्लास्ट हुआ है और जिसमें देखिए उस समय के न्यूज के हिसाब से 28 लोग की मृत्यु हो गई थी और 150 लोग जो है वो इंजर्ड थे। लेकिन अभी के ताजे आंकड़ों के हिसाब से यह है कि लगभग 70 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 200 के करीब घायल है। तो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई है और घायल है। देखिए, एक बात कहा जाता है कि कर्मा लौट कर आता है और पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। उसने हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से टेररिज्म फैलाया, जिस तरीके जैसे 1993 में मुंबई ब्लास्ट कराया, 1999 में प्लेन हाईजैक कराया, 2008 में मुंबई के अंदर ब्लास्ट हुआ, 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, 2016 में पठानकोट और 2019 कौन भूल सकता है आपके जो पुलवामा में जो हमारे सैनिक थे उनके ऊपर हमला कराया था। इन सभी हमला उन्होंने जो कराया, जो कर्म किया, जो गंदे कार्य किए, उन कार्यों का परिणाम आज पाकिस्तान को मिल रहा है। आज वही हिलरी क्लिंटन ने कहा था, देखिए ये जो इमेज है ये उसी मस्जिद का इमेज है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि ये एक साइड का ये बहुत बड़ा मस्जिद है और पूरा पोर्शन इनका उड़ गया है। और हिलरी क्लिंटन ने कहा था पाकिस्तान में आकर, उन्होंने कहा था, इफ यू कीप स्नैक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर, यू कांट एक्सपेक्ट। तुम ये नहीं सोच सकते हो कि एक सांप पाला जाए और ये सोचा जाए कि केवल वो आपके पड़ोसी को काटेगा। ये पाकिस्तान के लिए कहा था, यानी कि टेररिज्म फैलाने वाला वो देश जिसने अपने देश में टेररिज्म को पैदा किया और वो भारत के अंदर टेररिज्म करता रहा। मैंने आपको गिनाया कब कब उन्होंने भारत में बड़े बड़े ब्लास्ट किए, मुंबई के अंदर कितने ज्यादा, कितने मासूम लोगों को मारा। आज उसी का परिणाम पाकिस्तान भुगत रहा है। उसने जो टेररिज्म फैलाया, जो टेररिज्म पाला, आज वही उनको काट रहे हैं। ये मस्जिद ऐसे एक अनुमान के अनुसार मैंने देखा कई जगहों पे ये लिखा हुआ था कि एक शिया मस्जिद है और पाकिस्तान के अंदर पहले जो वो लोग मंदिरों के पीछे पड़े हुए थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, मंदिरों के अंदर ब्लास्ट कर रहे थे, पिछले कुछ समय में अब ये मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट होने लगा है। अब ये हिंदू मुस्लिम का मामला वहां पर ना होकर, यानी धार्मिक मामला ना होकर आंतरिक धर्म के अंदर ही, एक ही धर्म के अंदर ये मामला हो गया है। यहाँ पे सुन्नी और शिया का विवाद आ गया है। तो मित्रों, ये एक शिया मॉस्क था जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ और इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। 1:40 पर यह ब्लास्ट हुआ था और इस समय लोग जौहर की नमाज के लिए यहाँ पर मंदिर के ये मस्जिद के अंदर उपस्थित हुए थे और जिसमें ये लोग मारे गए। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें टीटीपी का भी हाथ हो सकता है, तालिबान ग्रुप का भी हाथ हो सकता है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है कंटेन करने के लिए। टीटीपी को वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 10 से 20 हजार लड़ाके टीटीपी के पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थिति से आप पूरी तरीके से परिचित हैं मित्रों। कैसी हालत है? आटा 250 रुपए किलो तक पहुंच गया, टमाटर 250 से 300 किलो का मिल रहा है और पेट्रोल की कीमत भी लगभग 300 के आसपास पहुंच गई है। आज ही की कल की घटना है, कल जैसे ही इन्होंने डॉलर के लिए फ्री मार्केट में अपने रुपीज को लॉन्च किया, तुरंत 35 रुपए डॉलर बढ़ गया। अब 300 के करीब डॉलर पहुंचने वाला है। हमारे यहाँ देश के अंदर 80-82 के आसपास ये डॉलर का रेट चल रहा है, यानी इंडियन करेंसी उनकी करेंसी के 3 गुना से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चली है। अभी और खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जो सब्जियां मंगाई थी बाहर विदेशों से, उनके पास एक लेटर ऑफ क्रेडिट नाम की एक चीज होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो बैंक देते हैं जब भी कोई फॉरेन ट्रेड होता है, विदेशों के साथ जब ट्रेड किया जाता है तो उस समय बैंक, जो पाकिस्तान का बैंक हो या इंडिया का बैंक हो, जो भी ट्रेडर होता है उसको लेटर ऑफ क्रेडिट देता है। यानी कि अगर उसका माल भारत आएगा तो बैंक उसका पेमेंट करेगा, ये लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के बैंकों ने जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था, अब उसको भी वो डिफॉल्ट कर चुके हैं, उसका पैसा देने के लिए अब वो इनकार कर चुके हैं। तो बाहर से आया हुआ पेट्रोल, बाहर से आई हुई सब्जियां पाकिस्तान के बंदरगाहों पे रखे रखे सड़ रही हैं मित्रों, ये हालत हो गया है। और पहले ही भारत से ट्रेड रोक कर उन्होंने जो बड़ी गलती करी थी, उस गलती को अब वो भुगत रहे हैं। मित्रों, पाकिस्तान की इस बदहाली के कई सारे कारण हैं और उनमें से सबसे प्रमुख कारण है उनका टेररिज्म फैलाना। और एक चीज और जानिए,
पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टेररिज्म केवल इंडिया में ही नहीं फैला रहा है, साथ में अफगानिस्तान, ईरान, उसके सभी पड़ोसी देश, चाइना को छोड़कर, क्योंकि चाइना को पता है कि पाकिस्तान जैसे ही चाइना की तरफ नजर डालेगा, चाइना बहुत जम के पिटाई करेगा उसकी, इसलिए वो चाइना की तरफ नहीं देखते। लेकिन बाकी सभी आसपास के देशों में वो टेररिज्म फैलाते हैं, और उनके इस बर्बादी का एक मुख्य कारण कश्मीर इशू भी है। कश्मीर को लेकर उन्होंने जितने वो हल्ला मचा रहे थे, जितने चिल्ला रहे थे, भारत की डिप्लोमेसी ने उतना ही उनको बैकफुट पर ले आए और आइसोलेशन में डाला। केवल डिप्लोमेटिक रूप से नहीं बल्कि इकोनॉमिक रूप से भी उनको आइसोलेशन में डाला, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का ये बुरा हाल हो चुका है। और आप जानते हैं जहां कहीं भी अनस्टेबिलिटी होती है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट अनस्टेबल, वहां की पॉलिसी अनस्टेबल, कोई भी बिजनेसमैन वहां पर नहीं जाना चाहेगा। और जब बिजनेसमैन नहीं जाएगा तो किसी भी प्रकार से वहां पे प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो एक्सपोर्ट भी कम होगा, आप इंपोर्ट पे हैवीली डिपेंड हो जाएंगे। और जब इंपोर्ट पर डिपेंड होंगे यानी कि आप डॉलर खर्च करते चले जाएंगे और आपके पास डॉलर नहीं आएगा, तो फिर आपके रुपए की वैल्यू घट जाएगी। यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो मित्रों, ये जो काफी बुरी खबर थी, एक और इमेज है, इसका देखिए यहाँ पे आपको काफी क्लोज से दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और पूरा का पूरा बिल्डिंग का एक पूरा एरिया ही उड़ गया है। ऐसे ही छोटे मोटे ब्लास्ट होते रहे, और ये ब्लास्ट पेशावर में हुआ है ना मित्रों। और आप जानते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है, और आपका बलूचिस्तान का एरिया है, उससे भी आप परिचित होंगे। आप लोग सुना जरूर होगा कि बलूचिस्तान के अंदर आजादी के लिए वहां पे अलग से वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और ये जो आपका बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ठीक है ना, डुरंड लाइन जिसको कहा जाता है, ये अफगानिस्तान वाले उसे मानते ही नहीं है। वो मानते हैं कि डुरंड लाइन जो है वो अंग्रेजों ने बनाया था, बाकी तो वो जो है अटक तक वो पूरा का पूरा अफगानिस्तान है और उसको वो लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए में लगा हुआ है टीटीपी, यानी वो समय नजदीक आ रहा है जब पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। और एक अनुमान के अनुसार अगले 10 से 15 सालों में पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। और मौजूदा समय जो चल रहा है ये काफी कठिन परिस्थितियां हैं, इसको पाकिस्तान के लिए संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ में जो आईएमएफ से वो लोग बेल आउट करने के प्रयास कर रहे थे कि आईएमएफ कहीं से पैसा दे दे उनको, आईएमएफ ने भी बहुत कड़ी शर्तें रखी हैं। और अगर पाकिस्तान उन शर्तों को मानता है तो ऐसे में उसे अपने टैक्सेस और सारी चीजें बढ़ानी पड़ेंगी, और जो जनरल सुविधाएं होती हैं, जनरल पब्लिक की सुविधाएं होती हैं, वो बहुत महंगी हो जाएगी और पाकिस्तान में हाहाकार मच सकता है। लोग सड़कों पर आ सकते हैं। एक समय श्रीलंका में आपने देखा था किस प्रकार से लोग जो है वहां के पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ गए थे, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दौड़ा लिया था। यही होगा पाकिस्तान के अंदर। वहां के भी जो हुक्मरान हैं उनके पीछे जनता दौड़ाएगी और उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी, ऐसा हाल होगा। और एक बात और मैं बताऊं, वहां की परिस्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कोलैप्स करेगा। हाँ, कुछ समय लग सकता है लेकिन ये होगा जरूर। मित्रों ठीक है, आप पाकिस्तान से संबंधित और भी इससे रिलेटेड और कोई भी न्यूज आता है तो मैं आपको न्यूज दूंगा जरूर। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको कई सारे, अभी तो ये न्यूज आज अभी आई है तुरंत, इसके बारे में और डिटेल और ज्यादा सर्च करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।